हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में वर्क फ्लो डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स और बेनिफिट्स को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क फ्लो डिज़ाइन क्या होता है? देखिए, वर्क का फ्लो आप डिज़ाइन करने वाले, मतलब काम कैसे कैसे हो रहा है उस फ्लो को आप क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो इट मीन्स व्हाट कि वर्क फ्लो डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसमें हम आउटलाइन करते हैं ऑल द टास्क एंड प्रोसेस इन अ विजुअल फॉर्मेट लाइक फ्लो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट। जितने भी टास्क हैं, जितना भी वर्क आपको करना है, जो भी प्रोसेस है आपका, उसको आप विजुअलाइज करते हैं एक फॉर्मेट में, लाइक फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम के थ्रू आप उसको विजुअलाइज करते हैं। आप देखिए, कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो आप एक उसको आउटलाइन कर लें कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, इसका रिजल्ट ऐसा आएगा तब हम ये काम करेंगे, अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा तो हम ये काम करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम ये करेंगे। तो आपने ये जो पूरा चार्ट तैयार किया, ये जो पूरा प्रोसेस आपने एक साथ आउटलाइन किया ना, यही क्या कहलाता है? वर्क फ्लो डिज़ाइन कहलाता है। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ क्रिएटिंग अ प्लान। ये एक प्लान को क्रिएट करना है दैट आउटलाइंस द स्टेप्स नेसेसरी टू कंप्लीट अ टास्क और सीरीज ऑफ टास्क। बहुत सारे काम या एक काम को कंप्लीट करने के लिए जितने भी स्टेप्स आपको लगने वाले हैं, उन सारे स्टेप्स को आउटलाइन करना है ना, स्टेप वाइज स्टेप उन चीज़ों को मेंशन करना और ये क्रिएट करना, जो आप क्रिएट करें, इसी को हम कहेंगे क्या? वर्क फ्लो डिज़ाइन कहते हैं। सो इट रिफर्स टू मैपिंग द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क, resources and activities in a way that allow a team to move efficiently and effectively from one stage of project to the next। मीन्स क्या कि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जो भी रिसोर्सेज, जो भी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करनी है, आपके एम्प्लॉयज़ को या आपके लोगों को, तो आप उसकी पूरी मैपिंग करने वाले हैं कि क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है, कि जिससे जिन लोगों को ये काम करना है ना, वो ईजिली और सही तरीके से एक काम के बाद दूसरे काम को मूव कर सके। जैसे हमने कह दिया कि फर्स्ट वर्क हमारा ये रहेगा, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हम ये नेक्स्ट करेंगे। तो सबको पता है कि पहले ये टास्क कंप्लीट करेंगे, जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा हमारे सामने ये वाला काम करना है, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और इस तरह से अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा कब होता है? तो इट हैपन्स व्हेन यू मैप आउट द सिक्वेंशियल टास्क इन्वॉल्व टू टेक एन आइटम फ्रॉम इनिशिएटेड टू प्रोसेस्ड, या फिर फ्रॉम अनडन टू डन। तो किसी काम को जो हुआ नहीं हो उसको कंप्लीट कर देना, या शुरू से लेके उसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना। इस बीच में जितने भी सिक्वेंशियल टास्क आप करते हैं, जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, उस चीज़ की जो आप मैपिंग कर रहे हैं, उसको जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो उसको आउटलाइन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम कहते हैं वर्क फ्लो डिज़ाइन। तो बहुत सिंपल है, अपने वर्क को, अपने काम को, उसके फ्लो को, कि एक के बाद स्टेप वाइज स्टेप जो काम होने वाला है उसको डिज़ाइन करना, उसको क्रिएट करना, उस प्लान को मैपिंग करना, ही क्या कहलाता है? आपका वर्क फ्लो डिज़ाइन कहलाता है। तो यहाँ पे जब हम वर्क फ्लो डिज़ाइन बनाते हैं, तो जितने भी हमारे टास्क होते हैं इस वर्क फ्लो में, वो हम या तो किसी एक ह्यूमन को अलॉट करते हैं, असाइन करते हैं, या ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को करते हैं, या किसी सिस्टम को कर देते हैं कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, या ये इस ग्रुप को करना है। तो ये जो पूरा भी वर्क फ्लो हमारा होने वाला है, जो हर टास्क हम इसमें मेंशन कर रहे हैं और अपना मेन गोल अचीव कर रहे हैं, ये टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हर एक चीज़ को हम अलग अलग को असाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही एक इंडिविजुअल को असाइन करें, सिस्टम को भी असाइन किया जा सकता है। क्लियर है? तो अगर हम बैंक की बात करें, तो बैंक में ये जो वर्क फ्लो डिज़ाइन या वर्क फ्लो मैनेजमेंट होता है, वो क्या है? वो जितने भी टास्क हैं इस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का मेथड है ना, सारे काम को कोऑर्डिनेट करने का मेथड। अब आप सोचिए, अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है बैंक में, या ऐसे समझिए अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं बैंक में, तो आपको उसको एक प्रोसेस के थ्रू जाना है, तभी आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है? कि सबसे पहले आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जब आपका अकाउंट होगा तब जाके आप डिपॉजिट स्लिप भर के अपने पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। आपको आपका अकाउंट नंबर मिलेगा, आपको आपकी पासबुक रहेगी, और उसमें सब कुछ मेंशन होगा, और आप जब डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके लिए क्या है? एक प्रोसेस सेट किया गया ना, कि आपको बैंक जाना है, केवाईसी देनी होगी, ऑनलाइन आपको जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा, है ना, सभी वेरीफाई होंगे, एड्रेस, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, फिर आपको एक अकाउंट नंबर अलॉट होगा। अकाउंट नंबर अलॉट होने के बाद आपका क्या होगा? फिर आप उसमें इनिशियल जो अमाउंट होता है तो वो आप उसमें डिपॉजिट करेंगे, फिर वो बैंक आपको, जो आपका अकाउंट है वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तब आप उसमें अपने पैसे जब चाहे उसमें डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हैं डिपॉजिट स्लिप की हेल्प से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी जितने भी टास्क हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना कि एक के बाद एक कैसे होगा। सो
बैंक वर्कफ्लो मैनेजमेंट के थ्रू क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन करती है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर्स क्या है, उसको और कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है, जो भी वर्क बैंक में हो रहे हैं उसको कैसे एफिशिएंटली कंप्लीट किया जा सकता है और उसको बनाया जा सकता है। तो बैंक्स में क्या कहा गया, जितने भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इन बैंक्स के वर्क फ्लो को उन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। 3 सेक्शंस कौन थे, एक हमारा फ्रंट ऑफिस, दूसरा हमारा मिडिल ऑफिस और तीसरा हमारा बैक ऑफिस। तो उन्होंने ये एक्सपर्ट्स ने क्या किया, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब हर पार्ट के लिए, हर सेक्शन के लिए अपना वर्क फ्लो है, अपना वर्क असाइंड है और उसमें वो वर्क कंप्लीट होगा और साथ ही हर एक सेक्शन एक दूसरे सेक्शन से रिलेट करता है। फ्रंट ऑफिस तभी काम कर पाएगा जब मिडिल ऑफिस को सपोर्ट करेगा, और मिडिल ऑफिस तभी वर्क कर पाएगा जब बैक ऑफिस को सपोर्ट करेगा, या फ्रंट ऑफिस को मिडिल और बैक ऑफिस दोनों सपोर्ट करेंगे तभी फ्रंट ऑफिस का काम हो पाएगा। तो फ्रंट ऑफिस के अपने वर्क हैं और बाकियों का सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है, तो पूरा वर्क फ्लो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो फ्रंट ऑफिस में क्या क्या उन्होंने कंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि फ्रंट ऑफिस में जो क्लाइंट फेसिंग रोल होता है, जिसमें सेल्स हो गया, रिसर्च हो गया, ट्रेडिंग हो गया, वो सारे रोल आते हैं। अगर हम बैंक की बात करते हैं तो फ्रंट ऑफिस में क्या हो गया, जो आपके सामने मैनेजर जो लोग बैठे हैं, आपके पैसे डिपॉजिट कराने के लिए बैठे हैं, आपके अकाउंट्स ओपन कराने के लिए, जो कस्टमर से डील कर रहे हैं। सो बेसिकली वो आपका ये जो ऑफिस एरिया होता है वो किस पे फोकस करता है, बैंक कस्टमर कम्युनिकेशन पे। जो आपको फ्रंट एंड पे लोग मिलते हैं, जब आप बैंक में एंट्री लेते हैं, जो आपसे बात करते हैं, आपका वर्क कंप्लीट करते हैं, वो सारे के सारे आपके फ्रंट ऑफिस वर्कर हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बैंक का वर्क फ्लो हम डिज़ाइन करते हैं फ्रंट एंड पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हर पार्ट को, जो भी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो ईजी से हो सके, कंप्लीट वे में हो सके, उन सबको स्टेक होल्डर्स के साथ सिंक करना हो जाता है कि आप इस तरह से उस वर्क फ्लो को बनाइए कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इस बैंक से या इनके टास्क से रिलेटेड लोग हैं, जो भी वर्क है वो सारे वर्क सिंक में हो और आराम से हो सके। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हाँ, ये फ्रंट ऑफिस का वर्क फ्लो डिज़ाइन रेडी हो गया। अब यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, मिडिल ऑफिस की। तो मिडिल ऑफिस में क्या इन्वॉल्व है, मिडिल ऑफिस में आपके वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करते हैं। मतलब ये लोग रिस्क मैनेजमेंट, जो भी कंप्लायंसेस आती हैं उनको पूरा करना, फाइनेंस का देखना, अकाउंटिंग पोजीशंस देखना, अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह को देखना, ये सारा काम कौन करता है, मिडिल ऑफिस जो होते हैं वो लोग करते हैं। तो ये हम जो वर्क फ्लो बनाते हैं, तो जब इस पूरे मिडिल ऑफिस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, इनको ऑटोमेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो हैं वो हैंडल हो सकते हैं। मतलब बेटर विजिबिलिटी हमें मिल जाती है, जो भी कंट्रोल है वो हमारा, चाहे फाइनेंशियल कंट्रोल है, डेटा पे कंट्रोल है, जो भी सिक्योरिटीज़ है, वो सब बहुत ईजिली हो सकती हैं। तो मिडिल ऑफिस का ऑटोमेशन करने से, वर्क फ्लो ऑटोमेशन करने से, तो वो हमारा क्या हो जाता है, जितना भी चीज़ें हैं, जो भी वर्क इसमें आता है, मिडिल ऑफिस वर्क में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सब क्या बेटर वे में हो पाती हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, मिडिल ऑफिस इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। अब हम बात करते हैं कि इसकी बैक ऑफिस की। तो ये जो बैक ऑफिस होता है वो एक्सक्लूसिवली क्या होता है, ऑपरेशनल वर्क से रिलेटेड होता है। तो यहाँ जो बैक ऑफिस के लोग होते हैं उनका वर्क क्या होता है, सेटलमेंट का होता है, एचआरस की रिक्रूटमेंट का होता है, आईटीज़ का वर्क करना होता है। तो बेसिकली ये लोग बिहाइंड द सीन वर्क कर रहे होते हैं। तो जब हम बैक ऑफिस की डिज़ाइनिंग करते हैं वर्क फ्लो की, तो जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि जो सिस्टम्स हैं उसमें जैसे एचआर है, आईटी है, इस सबको अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएँ, कोऑर्डिनेट कर पाएँ, जिससे कि क्या हो, जो बिहाइंड द सीन है वो इस तरीके से वर्क करे कि जो हमारा फ्रंट एंड ऑफिस में वर्क हो रहा है, जो कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ स्टैब्लिश की जा रहा है, वो ईजिली हो सके। सपोज करिए कस्टमर वहाँ से कोई डेटा मांगने आता है कि मेरे अकाउंट्स में कितना है, या मेरा इंटरेस्ट एरिया कितना है, या मेरा लोन अभी तक कितना पे ऑफ हो गया, इस तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने आता है कि एफडी का इंटरेस्ट कितना है, या हम प्री मैच्योर विड्रॉल करेंगे तो हमें कितना अमाउंट मिल जाएगा। अब इसके लिए हमारा आईटी सेक्टर वर्क कर रहा होता है, जो हमें डेटा पूरा कैलकुलेट करके दे देगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा या वो ऑटोमेटेड नहीं रहेगा, वो वर्क फ्लो उनको पता नहीं रहेगा कि कैसे कैसे वर्क करना है, ऐसे सिनेरियो में फ्रंट एंड जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो कस्टमर्स को सही रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा। तो फ्रंट एंड का काम अच्छे से हो, उसके लिए ज़रूरी है कि मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस वो अच्छे से वर्क कर रहे हों। क्लियर है। तो इस तरह से वर्क फ्लो डिज़ाइन करना चाहिए। तो बैंक में भी वर्क फ्लो डिज़ाइन हर एक सेक्शंस पे ईजिली किया जाए, जिससे ओवरऑल जो टास्क है स्टेप वाइज स्टेप वो प्रॉपरली हो सके और मैनेज्ड वे में हो सके। अब हम बात करते हैं
गाइडिंग प्रिंसिपल्स की, कि अगर वर्क फ्लो को डिज़ाइन करना है तो उसको बनाते वक्त या वर्क फ्लो को डिज़ाइन करते वक्त हमारे दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए, किस तरह से हम उसको फ्रेम करें। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि आप इंश्योर करिए कि आप जो वर्क फ्लो डिज़ाइन कर रहे हैं वो ऐसा ही डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिससे आपका जो बिज़नेस का गोल था ना वो अचीव हो सके, राइट। अब हमने आप सीक्वेंस बनाया है ना, सीक्वेंस बनाया कि ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम करेंगे और द लास्ट में हमारा ये काम हो जाएगा। तो शुरू से लास्ट तक का हमने पूरे स्टेप्स को सीक्वेंस में तैयार कर लिया, आउटलाइन कर लिया, स्टेप बाय स्टेप हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया, विजुलाइज कर दिया। अब जो एंड रिजल्ट है वो है ही नहीं है जिससे जो हम जिस लिए प्रोसेस शुरू किए थे वो कंप्लीट हो सके, तो फिर वर्क फ्लो बेकार हुआ है ना। हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये वर्क फ्लो डिज़ाइन किया है वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। तो वर्क फ्लो ऐसा होना चाहिए, वर्क फ्लो को ऐसा डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि एट लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है आपका, जो गोल है वो अचीव हो सक रहा हो, राइट। इस तरह से स्ट्रीमलाइन, जैसे हमें पता है कि कस्टमर्स को बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, तो अब हमें पता है कि उस डिपॉजिट करने के लिए हमको पूरा प्रोसेस ऐसे रखना है कि एट लास्ट कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सके। अब प्रोसेस हम शुरू कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ करेंगे, पर रिजल्ट मेरा यही आना चाहिए, तभी तो मेरा वर्क फ्लो डिज़ाइन सही होगा। तो ये एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमें क्या देखना है कि हमारा जो वर्क फ्लो वो सिंपल हो, जितना भी हो सके उतना कैसा है हमें सिंपल रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो हो जाता है तो फिर वो कंप्लीट कर पाना ईजी नहीं होता है। तो हमेशा वर्क फ्लो डिज़ाइंस को कैसे रखना चाहिए, सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, कि जो भी एम्प्लॉयज़ है जिनको वो काम करना है उनको पता हो कि हमें ये करना है, फिर ये करना, फिर ये करना, और इस तरह से हमारा ऑटोमेशन हो रहा है, तो वो सिंपल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर यूजिंग वर्क फ्लो सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट योर प्रोसेस। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, तो मतलब इसके लिए भी वर्क फ्लो डिज़ाइन के भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप इनको ऑटोमेट प्रोसेस में रखें। मतलब जो ह्यूमन एरर की जो चांसेस होती हैं कि मतलब कि अगर आप मैनुअली कर रहे हैं चीज़ को तो ह्यूमन एरर इन्वॉल्व हो जाता है, वो सब चीज़ें क्या हो सके, वो रिड्यूस हो सके। तो इसलिए इन सारे प्रोसेस को कैसा करिए, आप ऑटोमेट करिए, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें सिस्टम के थ्रू हो सकें, ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ सकें कि ये हुआ तो ये अपने आप हो जाएगा। इस तरह से आप उस चीज़ को डिज़ाइन करिए। नेक्स्ट है कि वर्क फ्लो इज़ फ्लैक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट चेंजेस। वर्क फ्लो आपने जो डिज़ाइन किया वो इस तरह रिजिड नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हों तो वो चीज़ें आप उन चीज़ों के रिगार्डिंग आप वहाँ पे कोई चेंजेस ना कर सकें, ऐसा ना हो। वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ रही हैं तो आप अपने वर्क फ्लो में थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी चेंजेस हो रहे हों उसको आप एकोमोडेट कर सकें, उसको इंक्लूड कर सकें। एंड द लास्ट वन इज वॉज टेस्ट योर वर्क फ्लो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। उस वर्क फ्लो डिज़ाइन को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको टेस्ट कर लीजिए कि क्या वाकई में इस तरह का डिज़ाइन या इस तरह का प्रोसेस या इस तरह के स्टेप्स जो हमने आउटलाइन किए हैं क्या वो कर पाना होगा, वो पॉसिबल है या नहीं, और अगर ये करेंगे तो क्या वो सही तरीके से हो रहा है और रिज़ल्ट वही मिल रहा है जो हमें चाहिए। पहले आप टेस्ट करिए, फिर इस वर्क फ्लो डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करिए। क्लियर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जो कैसे हैं, जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिस्क से रिलेटेड है, मतलब आप किसी वर्क फ्लो को डिज़ाइन कर रहे हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिस्क से रिलेटेड है ना, किसी स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड है जिस पर रिस्क इन्वॉल्व है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या ध्यान देना होता है, तो पहली बात क्या होगी कि आइडेंटिफाई करिए और टास्क को डिवाइड करिए, राइट। मतलब कि आप जैसे एक ही पर्सन को सारा टास्क दिया गया कि यही काम करेगा, ये भी काम ये करेगा, ये भी काम ये करेगा, तो नहीं, आप पहले काम को आइडेंटिफाई करिए और फिर उसको डिवाइड करिए कि ये काम ये कर लेंगे, इसमें से इतना काम ये करेंगे, इसमें से इतना काम ये करेंगे। तो आप टास्क को डिवाइड करिए, है ना, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। और हर एक इंसान अगर अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो अच्छा देगा, पर एक ही के ऊपर सारा काम रखेंगे आप तो आप क्या होगा, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बहुत सारे काम होने की वजह से कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। अलग अलग चीज़ें अलग अलग पर्सन को वो क्या करिए, डेलीगेट कर देनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या, असाइन टास्क टू राइट पीपल। जो आप टास्क डिवाइड कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही लोगों को करिए जो उसमें माहिर हो, है ना। सही पर्सन को सही टास्क आप असाइन करिए। आप ऐसा, जैसे एक पर्सन है वो पोजीशन पे बैठा है पर उस पर्टिकुलर चीज़ पे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस वर्क को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी। जब वर्क प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी फर्म को आपकी फर्म पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो उसमें माहिर हो, जिसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, जिसको उस चीज़ के बारे में एक्सपर्टाइज हो,
आप उस काम को उसी पर्सन को हैंड ओवर करिए। तो टास्क को राइट पर्सन को असाइन करना चाहिए। फिर क्या है, स्ट्रीमलाइन ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस। जो भी पूरा प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करिए कि टास्क इनको दिया गया, ये टास्क ये कंप्लीट कर रहे हैं, अब वो ऑटोमेशन हो, अपने आप वो प्रोसेस एक के बाद एक मूव ऑन करता रहे ना, उसको स्ट्रीमलाइन करिए कि एक के बाद एक अपना काम वो अपने आप होता रहे। फिर ब्रेनस्टॉर्म्स एंड एक्सेप्शंस। कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल्स होती हैं जो आप सोच के नहीं बैठे रहते। जब आप वर्कफ्लो डिज़ाइन कर रहे हैं आप उस वक्त उन चीज़ों को सोचते नहीं हैं, पर वो एक्सेप्शंस हमारे सामने आती हैं, तो आप उनके लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रखिए, सोच समझ के रखिए कि क्या काम ऐसे सिचुएशन में करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि अचानक ही भीड़ बढ़ जाना या रश हो जाना, या लोगों का अचानक से डिमांड किसी चीज़ के लिए बढ़ जाना, या अब ऐसा हो गया कि आपने सोचा नहीं था, आप वर्कफ्लो डिज़ाइन अच्छे से किए थे कि इतने लोग इतने घंटे में ये काम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अचानक से मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपके बैंक में डिमांड बढ़ गई, या बैंक में कहीं कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करी जिसकी वजह से लोग आने लगे आपके बैंक में पैसे विड्रॉ करने के लिए, या थोड़ा सा एनएग्जाइटी वाला सिचुएशंस हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे आपका वर्कफ्लो डिज़ाइन होगा, या कैसे उस चीज़ को आपको संभालना है, कौन से लोग होंगे जो इस तरह के काम को हैंडल कर लेंगे, बीच में जो एक्सेप्शंस वर्क हैं, तो इसके लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रखनी चाहिए इस तरह की सिचुएशंस के लिए। मेजर द परफॉर्मेंस। जब आप पूरा डिज़ाइन फ्रेम करके रहते हैं तो पूरा डेटा अवेलेबल रहता है, और डेटा क्या करता है ना, किसी भी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए की रोल प्ले करता है, क्योंकि डेटा अवेलेबल है, तुमको पता है कि सामने वाले को कितना असाइन किया गया, कितना किया, किस तरह से किया और क्या रिजल्ट दिया। तो परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाना बहुत इजी हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको ध्यान में रखना होगा कि सही काम सही लोगों को दिया गया है कि नहीं दिया, फिर वो ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रखिए, और जो किया उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करिए। और अडॉप्ट एन ऑनगोइंग अप्रोच। रिजिड मत होइए, ख़त्म मत करिए, इस अप्रोच को ऑनगोइंग रखिए कि मतलब कि अगर कुछ और हो रहा है तो आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं, और एक के बाद वो काम अपने आप होता जा रहा है। तो इस तरह से आपका वर्कफ्लो डिज़ाइन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, बेनिफिट्स की, कि वर्कफ्लो डिज़ाइन अगर हम बनाते हैं, मतलब वर्कफ्लो का हम डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, आउटलाइन करते हैं स्टेप्स को, तो उससे बेनिफिट क्या होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या होती है। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बढ़ेगी। हमको पता है कि हमें कितना काम करना है और कितने दिन में कितना काम कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, तो हमारी एफिशिएंसी, काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। रिड्यूस एरर एंड रिवर्क। एक ही काम को बार बार करना या काम में गलतियाँ होना क्या हो सकती हैं, कम हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि क्या करना है, कैसे करना, पूरा जो स्टेप्स है ना वो पूरा अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है कि देखो ये काम तुम्हारा है, ये काम हमारा है, अब हमें ये काम करने के बाद तुम्हें हेल्प करनी है, तुम्हें ये काम करने के बाद थर्ड को हेल्प करनी है। तो सबको पता है कि एक दूसरे की हेल्प लगने वाली है, एक स्टेप के बाद दूसरे के पास जाना ही जाना है, तो उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, राइट। वर्क फ्लो प्रोसेस से क्या होता है कि आपका जो भी वर्क है ना वो कंसिस्टेंटली ऑन टाइम हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि ये टास्क हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है, तभी हम नेक्स्ट टास्क पे मूव करेंगे, और हमारे सामने इतने टास्क हैं, तो आप हर टास्क को टाइमली कंप्लीट करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, आपका क्लियर पिक्चर रहता है, पूरे ऑपरेशनल फ्लो का आपको डिज़ाइन पता है, तो आपके सामने क्लियर पिक्चर कि हमको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है, हमें क्या क्या करना है। कई बार क्या होगा, अगर आप वर्क फ्लो डिज़ाइन नहीं बनाए हैं और आपने बोला ये काम शुरू करिए, अब उनको पता ही नहीं कि उनको कितना करना है, तो वो कर रहे हैं, तो उससे ना सही तरीके से काम नहीं हो पाता। जब उनको पता होगा कि उनको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एक पूरा आउटलाइन उनके सामने, एक क्लियर कट पिक्चर उनके सामने है ना, तो वो एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, और उनको पता है कि उनका ऑपरेशन का फ्लो कैसा है, किसके बाद क्या है और कैसे काम होने वाला है। तो उससे ना वर्क इफेक्टिविटी जो है, एफिशिएंटली वर्क होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, अ कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हेल्प्स इन बेटर आउटकम्स फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स। जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वर्कफ्लो डिज़ाइन बनाया गया और सबकी कंसेंट ली गई, सब लोग नॉलेज में हैं उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाता है। सब ने मिल के डिसीजन लिया कि हमको ये काम करेंगे, इन लोगों के थ्रू करेंगे और इसके बाद ये करेंगे, और पूरा जो हम डिज़ाइन तैयार किए हैं सब ने मिल के करिए ना, तो उससे भी क्या होता है, हमारा आउटकम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो दूसरे वाले ने उसके लिए एक अच्छा रास्ता ढूंढ दिया। तो कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग हमेशा एक बेस्ट या बेटर आउटकम देता है। और वर्कफ्लो डिज़ाइन हम क्या करते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के बेसिस पे लेते हैं, तो ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड विद क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वर्कफ्लो डिज़ाइन बनाने से हमको पता होता है कि ये टास्क इसको साइन किया गया, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी है, तो मुझे कितना काम करना है, मेरे आगे पीछे क्या क्या वर्क असाइंड है हमें पता है, तो हम उसके लिए क्या है, जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत अच्छे से अचीव हो जाता है, सबको पता है कि उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं,
राइट। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑटोमेटेड, राइट। तो जितने भी जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हार्ड हैं, वो हम उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस में ला देते हैं कि अगर ये काम कंप्लीट होगा तो ये वाला अपने आप हो जाएगा, ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, उसमें ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। तो इसके बाद ये क्या हो गया, हमारे सारे के सारे बेनिफिट्स हो गए वर्क फ्लो को डिज़ाइन करने से। सो कुछ है नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जो काम करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, चाहे वो बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, आप अपने वर्क का एक फ्लो चार्ट ज़रूर तैयार करते हैं। अगर आप एक घर में एक हाउस होल्ड हैं, तो अगर आपको चाय बनाना तो आपको उसका भी प्रोसेस पता है, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। अगर इसी चीज़ को आप, इसी स्टेप्स को आप विजुलाइज कर लें, एक जगह फॉर्मेट में करके लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन हो जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्क फ्लो डिज़ाइन कहलाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।